हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो मैंने कहा कि आपको जो है वो मैं गार्डन में आई हुई थी अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। सो मैंने कहा साथ साथ मॉर्निंग वॉक भी कर ली जाए और थोड़ा सा आपको जो है वो पौधों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी बोगन विलिया के बारे में। बोगनविलिया एक इंतहाई ख़ूबसूरत और जो है इंतहाई जो है वो प्यारी एक बेल है जो कि हर वक्त आपको ये मुख्तलिफ़ रंगों में और मुख्तलिफ़ इसमें तो अब बहुत प्यारे प्यारे और नर्सरियों में मैंने देखा है कि बहुत ही खूबसूरत कलर्स जो हैं वो इसमें आ गए हैं। तो मेरे घर में ये जिस तरह से फॉर्म में लगी हुई है ये तो आपको अक्सर मेरी वीडियोस में जो है वो नज़र आ रहा है। जो लोग मुझे अब देख रहे हैं तो उनको जो वो भी उनको अब देखने में नज़र आ रहा है। और इस तरह जो मुझे पहले से देख रहे हैं तो वो भी मुझे जो है वो ज्वाइन अप कर लें। अगर उनको मेरा गार्डनिंग और डेकोर पसंद आ रहा है तो वो मुझे ज्वाइन कर लें, मुझे सब्सक्राइब कर लें। तो बोगनविलिया के को हम बोनसाई की सूरत में भी जो है वो बोनसाई की एक मतलब उसकी शाख के साथ अगर हम इसकी शाख को जोड़ें तो वहाँ से बोनसाई के साथ साथ ये भी निकलता है। और ये किसी वक्त जो है वो इंशाल्लाह जो है वो ना मैं अपने गार्डनर के साथ मिल के आपको दिखाऊंगी कि बोनसाई जो है वो कैसे जो है इसको और बोनसाई को आप ट्रांसफ़ॉर्म किया जा सकता है आपस में। तो वो एक और इंतहाई खूबसूरत जो है वो मतलब पौधा बनता है। लेकिन मैंने आपको इसका जो फैक्ट जो बताना था वो ये है कि अगर आप बोगनविलिया को लगाएं तो आप इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पे पूरी तरह तैयार रहें कि जो क्लीनलीनेस के शौकीन हैं उनके लिए थोड़ा टफ़ वन भी हो सकता है। सो थोड़ा सा मैं आपको करीब से जाके दिखाती हूँ कि आप को फिर अंदर से इसके जो फूल गिरते हैं वो थ्रू आउट आपको उठाने पड़ते हैं। वरना अगर आंधी या कोई इस तरह से, क्योंकि हमारे मुल्क में तो आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो जब ये आंधी वगैरह आएगी तो ये उड़ के आपके पूरे पूरे गार्डन में चले जाएंगे। मेरी पहाड़ी में आपको स्पारा ग्रास ज़्यादा और ये क्रोटन देखें कितनी खूबसूरत फॉर्म में आपको नज़र आ रही है। और जो है ये सारा इस साइड पे मैं आपको बहुत दफ़ा पहले दिखा चुकी हूँ। सो हम इसको डिस्कस नहीं करते। जो नई बात है डिस्कस करने वाली वो ये है कि क्रोटन अब ये देखें इस मौसम में वाइट कलर के बड़े ही खूबसूरत फूल निकाल रहा है। जो नई चेंज है क्रोटन में वो ये है। और बाकी जो है हम जब जिस दिन इसको हम करेंगे और बाकी गार्डन भी देखें, अब बिल्कुल अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल अब ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी कि सफाई की सूरत में, क्लीनलीनेस में। सो आप माइंड ना कीजिएगा, मेरे घर के पास स्कूल है और स्कूल में जो और मैं जो है वो वॉइस अपनी जो है वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ जो बिल्कुल साथ साथ तो थोड़ा सा शोर आपको कहीं से नज़र आ रहा होगा। और मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ये है, जो मेन चीज़ इसकी ये है कि ये देखें कि ये जो जिस बुश के बारे में मैंने आपको अक्सर इस पहाड़ी में आके इस बुश के बारे में बताया है, तो मेरी हेल्पर जो है मैंने उनको कहा है, तो गार्डनर के तो प्रॉपर काम होते हैं, तो हेल्पर और मैं आए हुए थे हम गार्डन को पानी देने के लिए। तो मैंने उनको कहा है कि अगर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें तो आप इस बुश को देखें कि इसके जो पुराने जो फूल हैं जो मुरझा गए हैं वो उनको प्लकअप कर रही हैं और जिसकी वजह से वो नए फूल आप देखें कितनी खूबसूरती से वो नए फूल जो हैं वो खिल रहे हैं। इस बुश की ये खूबसूरत, इसके बारे में मैं मुकम्मल इन्फो आपको दूंगी अपनी एक वीडियो में। लेकिन अब आप देखें कि उसका जो फूल हैं जब हम उनको पुराने फूलों को प्लग कर देते हैं तो नए फूल कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो उसके निकलते हैं। सो आप मेरे इस कॉर्नर से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। पहले भी हमने प्लग किए थे, मज़ीद हम उसके प्लग कर रहे हैं। और आप कल से मेरे वीडियोस में देख रहे हैं कि हमने आउटडोर एरिया को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ हम इन गमलों को भी रंग करेंगे और अपनी इन डक्स वगैरह को भी थोड़ा सा कलर करके ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी साइड का लेजिस्टोनिया भी देखें, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अपने फूल भी निकाल रहा है। ये लेजिस्टोनिया भी देखें आप, अपने फूल भी जो है वो निकाल रहा है। और अब आपको मैं दूर से कॉर्नर को दिखाती हूँ, दूर से मैं कॉर्नर को आपको दिखाती हूँ कि अब वो प्लग कर रही हैं। अब जो है वो इसके जो पुराने जो हैं वो इसके फूल, तो जिसकी वजह से नए फूल जो हैं वो
आपको निकल के सामने यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो फूल आपको सामने से नज़र आ रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला की शान है। और इस पौधे की इन्फ़ो भी, मुकम्मल इन्फ़ो की मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे आपको इन्फ़ो दूंगी पौधों के बारे में। तो ये भी आजकल बहुत ही खूबसूरत फूल निकाल रहा है और इसके जो है वो बुके बना के तो मेरा अपने मैं बना के रखूँगी अपने टीवी लाउंज में। देन भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर करूँगी। और पुदीना भी नीचे जो है वो हमने लगाया। कल हमने धनिया भी लगाने की कोशिश की है। सो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे वो हो जाए। और जो है वो देखें, घास 2-3 दिनों के अंदर ही हम घास को पानी दे रहे हैं। हालांकि बारिश वगैरह कोई नहीं हुई, लेकिन घास को पानी देने से वो थोड़ा रशअप करने पे जो है वो आ गया है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी और प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। और टूर मैंने आपको सुबह सुबह एक जो है वो अपने गार्डन का दे दिया, जिसमें क्लीनलीनेस तकरीबन कंप्लीट है। और कल से आज मेरा गार्डनर ही मेरे साथ हेल्प करा रहा है। तो कल हमने कुछ थोड़ा सा नीचे से अपनी दीवार को भी ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया हुआ है, जिसमें वाइट कलर हमने कुछ दीवार को मारा है। सी देखें कि वो बड़ी नीट एंड क्लीन लग रही है। और बाकी भी ऐसे ही मैंने उसको कहा है कि बॉर्डर के तौर पे ना आप नीचे थोड़ा सा मेरे गार्डन को एक बॉर्डर सा दे दो वाइट कलर का, जो कि वीडियोस में और पिक्चर्स में अच्छा लगे। बाकी रंग तो बाद में फिर घर को होता रहेगा। तो देन वो भी इसमें मेरी हेल्प कर रहा है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ख़ुद से भी अगर जो है वो मेरी तीसरी टिप ये है, मैं बातों बातों में ही अपनी टिप्स बयान कर देती हूँ। सो मुझे जो है वो लिख के बोलने की आदत जो है वो मुझे नहीं है। और कोशिश करूँगी कि मैं टिप बाय टिप भी आपको दूँ, लेकिन एक अच्छी और ख़ूबसूरत टिप जो है वो ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि वो हस्बैंड्स को कहती हैं कि मुझे आप अगर छोटी सी भी कोई चीज़ लानी हो या करनी हो तो वो हस्बैंड्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इवन के हस्बैंड्स के बगैर अंडे भी नहीं आ सकते। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई हेल्पर है, कोई हेल्पर मौजूद है या कुछ है, तो आप उनसे बहुत सारे छोटे छोटे काम प्यार के साथ और उनके साथ कोऑपरेट करके आप जो है वो कर सकती हैं। तो ये देखें, तमाम हमारा कॉर्नर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है और हम बत्तखों को भी जो है वो कलर करेंगे। इस दफ़ा हमारा आइडिया तो ये है कि डक्स को भी वाइट की जगह पे ग्रीन कलर कर दिया, सॉरी ग्रीन नहीं, पिंक कलर किया जाए, जिससे वो ज़्यादा ट्रांसफॉर्म लगें और ज़्यादा खूबसूरत लगें। और बाकी भी जो है वो चलते हैं थोड़ा सा अपनी वॉक के दौरान हिबिस्कस के पास। और ये मेरा फेवरेट पौधा है, इसको मैं जब भी वॉक करूँ इसको मैं देखे बगैर नहीं जाती। सो हिबिस्कस को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह। और ये जो है पहले मैंने आपको इसकी एक टिप में मैंने आपको बताया था कि हिबिस्कस जो है कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में जो है वो आता है। अब मैंने एक जगह पे सर्च में मैंने इसको डालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी सारा। तो ये कॉस्मेटिक्स में भी डलता है। और जो लोग आज से सुन लें, लेडीज़ के जो लोग ब्यूटी की बहुत ज़्यादा शौकीन हों, तो वो कहते हैं कि अगर इनके फूलों को रात को पानी में भिगो के और आप इसको रख दें और सुबह छान के इनके आप पानी पिएं तो वो उनकी रंगत जो है वो निखर के आती है। ये मैं आपको हिबिस्कस के फूलों की खूबसूरत चीज़ जो और बात बता रही हूँ। अगर जो लेडीज़ जो हैं वो ब्यूटी की शौकीन हैं तो वो इस फार्मूले पे अमल करके देख सकती हैं। तो वो जो है वो सुना मतलब कहने में तो यही है कि ये ट्रिक जो है ये काम करती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह मियाँ मेरी और आपकी दिली मुरादों को पूरा करे। जो कुछ मेरे दिल में मौजूद है वो मेरे रब को पता मालूम है, और जो कुछ आपके दिल में है वो आपके रब को मालूम है। अल्लाह ताला दीन और दुनिया में हमें कामयाब करे और हमारी दुआओं को सुने। और आप सुभान अल्लाह भी कह दें मेरे फूलों को देख के, और आमीन भी कह दें। बी ब्लेस्ड एवरीवन।